गर्मी की छुट्टी पर निबंध, ग्रीष्मकालीन अवकाश पर निबंध। गर्मी का मौसम हमारे भारत देश में मार्च से अप्रैल और मई से जून तक रहता है और यह 4 महीने साल के सबसे गर्म महीने होते हैं, जिसे हम गर्मी के मौसम के नाम से जानते हैं। इस ऋतु के दौरान दिन लंबे और गर्म होते हैं, वहीं छोटी रातें होती हैं। हम बड़ों के लिए मौसम भले ही असहनीय होता है, पर इस मौसम में सबसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों को ही आता है, और आए भी क्यों ना, उन्हें स्कूल से छुट्टी जो मिलती है। सच कहें तो स्कूल की छुट्टियों का इंतज़ार बच्चे साल भर से ही करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस मौसम में आइसक्रीम खाने, लस्सी पीने और उनके पसंदीदा फल जो खाने को मिलता है और पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिलता है या किसी दर्शनीय स्थल पर जाकर छुट्टी मनाने का इंतज़ार रहता है। यहाँ उन्हें धार्मिक और पारंपरिक जानकारी मिलती है। कहीं जाने से पहले हम हमारी सभी आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमारे सभी ज़रूरत का सामान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहला कार्य होता है कि यात्रा के लिए हम किसी वाहन का चुनाव कर रहे हैं, चाहे वह रेलगाड़ी, एरोप्लेन, बस, जो भी हो। जाने से पहले की तैयारी करना अति आवश्यक है, जो हमने इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए हरिद्वार का चुनाव किया है, जो कि एक धार्मिक स्थल है। हरिद्वार एक पवित्र और धार्मिक शहर है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसका सही मायने में नाम हरि का द्वार है, अर्थात ईश्वर का दरवाजा। हिंदुओं का सातवां सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कहा जाता है, जो चल दिए हम सातवां सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कहा जाता है, तो चल दिए हम हरिद्वार से गोमुख 353 किलोमीटर दूर है। गोमुख से निकल कर सर्वप्रथम गंगा नदी यहाँ से होकर गुजराती है, इसलिए प्राचीन काल में हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में हरिद्वार हम सब और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ की हरियाली, कल कल बहती गंगा, शांत और मनोहर घाट हम सबको बरबस की आकर्षित करती है। अगर आप भी देवभूमि हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं, तो आप वहां पर ज़रूर जाएं। जैसे हमने हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में मज़े के लिए, आप भी हरिद्वार जाकर वहां के मज़े लें। सबसे पहले हरि की पौड़ी के दर्शन। हरिद्वार में सबसे पहले हम हरि की पैड़ी गए। अगर हम वहाँ नहीं गए तो समझो हमारा ग्रीष्मकालीन छुट्टी तो अधूरी रह गई। हमने रेल से जाने का चयन किया। यह स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। सबसे पहले तो हमने हर की पौड़ी में दर्शन किए। इसके बाद हमने पवित्र पावन गंगा नदी में स्नान किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर होने वाली प्रातःकाल की आरती में भी शामिल हुए। गंगा माता की पूजा करके हम वहाँ के 5 किलोमीटर दूर स्थित भारत माता मंदिर में गए। यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है। यहाँ का हर फ्लोर भारत देश की सुंदरता और भारत माता की महानता को दर्शाता है। वाकई इसे देखकर लगा जैसे हमने पूरे भारत के दर्शन कर लिए हों। पर्वत पर माता मंदिर के दर्शन। फिर स्टेशन से अगर मान कर चलो तो लगभग
3.5 किलोमीटर पर स्थित माँ मानसा देवी विराजमान से हैं। हम इनके दर्शन को गए। आप मनसा देवी के दर्शन के लिए उड़न खटोले से भी जा सकते हैं, लेकिन हम पैदल ही जाना उचित समझा और हम चल दिए चहलकदम करते हुए सड़क के रास्ते से। और पैदल चलने का मज़ा लेते हुए, पैदल चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। पैदल चलते हुए हमने देखा कि हिमालय की दक्षिण पर्वतमाला पर नील पर्वत के ऊपर चंडी माता का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जबकि मंदिर का निर्माण राजा सुजात सिंह ने 1929 में कराया था। स्टेशन से इस मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। इनके दर्शन करके ऐसा लगा जैसे हमने माता के साक्षात दर्शन कर लिया हो। मन प्रफुल्लित हो उठा। इसके बाद माता की आरती का मनोहर दृश्य। आप हरिद्वार गए और वहाँ की आरती आपने नहीं देखी है तो समझो आपने बहुत बड़ी चीज़ को छोड़ दिया। हम ब्रह्मा कुंड पर गंगा जी की मनोहर आरती का दृश्य को कभी नहीं भूल सकते। आरती का दृश्य हमारे दिल में हमेशा के लिए उतर गया और इस ब्रह्मा कुंड की आरती को हम जिंदगी भर याद रखेंगे। इसका मनोहर दृश्य देखने लायक है, जिसे भूलना हम सब के लिए असंभव है। इसके साथ ही इंडिया टेम्पल पर भारतीय संस्कृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। इन सब को देखकर हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश सार्थक सिद्ध हो गया। माता आनंदमयी आश्रम और दक्ष प्रजापति मंदिर कनखल। इस ब्रह्मा कुंड की आरती के मनोहर दृश्य के बाद हम माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर बना दक्ष प्रजापति के मंदिर गए। पुरानी कथाओं के अनुसार कनखल स्थित यही पर स्थान है जहाँ राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था और भगवान भोलेनाथ को यही नहीं बुलाया था। इसी में माता सती ने कूदकर प्राण त्याग दिया था। इसके बाद हम माँ आनंदमयी आश्रम गए। यहाँ प्रसिद्ध संत आनंदमयी ने समाधि ली थी। बहुत सुंदर और शांत जगह है। बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस सती की कहानी हमने हमारे दादी दादाजी की जुबानी से सुनी थी, उसे साक्षात देखकर ऐसा लगा जैसे हमने माता सती के दर्शन कर लिए हों। और माता आनंदमयी की समाधि देखकर तो मन एकदम शांत हो गया। हमारी भाग भरी जीवन में इतनी शांति कभी नहीं मिलती जितनी आपको इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में यहाँ पर आकर प्राप्त हो जाएगी। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की सुंदरता आपके मन को मोह ले लेगी। यहाँ पर कुछ पल बैठकर हमारा मन सुकून से भर गया। और शिव पार्वती के गंगा चरणों में भी आप कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए ही सही आप सब कुछ भूल जाओ और इनमें खो जाएं। इसके बाद हम ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर, जहाँ भगवान शिव ने मत्थन के विष निकाला था और उसे पिया था। हरिद्वार स्टेशन से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है और फिर हम वापस वहाँ से अपने घर को ट्रेन द्वारा वापस आ गए। लेकिन इस ग्रीष्मकालीन अवकाश को हम हमारे पूरे जीवन में नहीं भूल सकते। हमने बहुत मज़े किए। वहीं बच्चों ने भी हरिद्वार की छुट्टियों के भरपूर आनंद उठाया। हम बड़ों को भी लगा कि बच्चों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की वजह से हमें भी इतनी प्यारी और पवित्र जगह
का दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। इस ग्रीष्मकाल को हम हमारी यादों में फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए अपने स्थान लेकर आएं, जिससे इसकी यादों को हम सजो कर अपने पास रखें और जीवन भर इसे याद रखें और कभी भी न भूलें। इसलिए आप भी अगर ग्रीष्मकाल में अवकाश में कहीं जाने का सोच रहे हैं तो एक बार हरिद्वार अवश्य जाएं। इस जगह के बारे में सोचकर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप वहाँ जाकर वहाँ के दर्शन करेंगे आएंगे। तो एक बार ग्रीष्मकाल के अवकाश में जाकर हरिद्वार का आनंद ज़रूर उठाइए।